बुकमार्क तक हो गया था, आ गया सभी को बुकमार्क लगाना। अब इसके बाद इसके आगे है, अब लिंक्स में हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस आ गया सभी को, हो गया था ना क्रॉस रेफरेंस तो। ठीक है, अब अगला है कमेंट। कमेंट ऑप्शन, इसका क्या यूज है, सभी को पता है क्या होता है कमेंट का यूज। कमेंट का तो आप करते हो ना, फेसबुक पर यूट्यूब पर कमेंट करते हो क्या, किस लिए, कोई चीज आपको अच्छी लगती है, कुछ भी तो कमेंट कर देते हो। इसी तरह से यहाँ पर भी अगर आपके पास आपके डॉक्यूमेंट में आप कमेंट वगैरह ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे पास ये इस तरह से कुछ भी टेक्स्ट है, ठीक है, उस टेक्स्ट में आप कोई कमेंट ऐड करना चाहते हो, जहां पर भी आपका क्लिक रहेगा आप उस जगह पर, ठीक है, क्लिक करोगे और यहाँ से इंसर्ट टैब में जाओगे, कमेंट पर क्लिक कर दोगे, तो इस तरह से उस टेक्स्ट के अंदर आप कमेंट ऐड कर सकते हो। जैसे कि हमने डॉक्यूमेंट पे क्लिक था तो ये यहाँ पर आ गया कमेंट, ठीक है, ये आ रहा है ऐसे फ्यू, ठीक है, यहाँ पर आप क्या देना चाहते हो कमेंट, जैसे कि इसके बारे में आप यहाँ पर नहीं लिखना चाहते डॉक्यूमेंट में, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट ऐड करके लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहते हो, जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पर टेक्स्ट, ठीक है, या फिर जो भी आपको लिखना है आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो। आया इतना समझ, इस तरह से कमेंट ऐड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं कमेंट में साइड में एक और ऑप्शन आ रहा है, आप कमेंट के अंदर कमेंट भी दे सकते हो, देते हैं अपन। तो यहाँ जैसे कि आपको इस कमेंट का रिप्लाई देना है या फिर इस कमेंट के अंदर एक और कमेंट देनी है, तो ये वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो तो ये देखो नीचे, इसके नीचे आ रही, मतलब ये इसके अंदर है, तो आप दूसरी कमेंट भी दे सकते हो, जैसे कि अपन ने लिख दिया यहाँ पर COM, ठीक है, और भी देना है तो आप यहाँ पर क्लिक करते जाओ, एक के अंदर जितनी भी चाहो उतनी कमेंट दे सकते हो। और दूसरा है, जैसे कि हम इसमें देनी है तो क्या करेंगे, हमारा क्लिक है इस टेक्स्ट में, कमेंट पर क्लिक करेंगे, ये देखो यहाँ पर भी आ गई, ठीक है। अगर आपको कोई कमेंट डिलीट करनी है तो राइट क्लिक करो, यहाँ पर ऑप्शन आता है डिलीट, उसी के ऊपर क्या करना है, राइट क्लिक करना है और डिलीट पर क्लिक करना है। तो देखिए सिर्फ वो कमेंट डिलीट हुई जिसके ऊपर अपन ने राइट क्लिक किया। अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर जितनी भी कमेंट है सभी डिलीट हो जाए तो क्या करोगे, यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, ठीक है, डिलीट कमेंट, हम मेन कमेंट डिलीट कर दिया, ठीक है, आया समझ में। इसके बाद और जितनी भी देनी है आप दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद और भी ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आता है मार्क कमेंट डन, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो मतलब हमारी कमेंट कंप्लीट हो गई, अब हमें इसमें कुछ नहीं देना, लेकिन वो दिखेगी तो आप चाहते हो बिल्कुल ये दिखे ही ना, तो उसके लिए आप क्या करोगे, राइट क्लिक करके मार्क कमेंट डन बताया और डिलीट कमेंट बताया। अगर आप चाहते हो ये कमेंट दिखे ही ना तो उसके लिए अपन पढ़ेंगे रिव्यू टैब में, ठीक है, रिव्यू टैब में पढ़ेंगे अपन, यहाँ से अपन कमेंट को हाइड करना, ठीक है। अभी आपको इतना समझ में आ गया, आ गया, ठीक है, तो हम एक कमेंट और ऐड कर देते हैं, अपन ये ऑप्शन यहीं सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अपन चलते हैं यहाँ से रिव्यू टैब में, अभी अपन कहा है इंसर्ट में, इसमें डिटेल्स में ऑप्शन दिए हुए हैं, रिव्यू टैब में कमेंट के न्यू कमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो वो क्या है, जहां पर भी आपका क्लिक है न्यू कमेंट पे क्लिक करोगे तो ये देखो कमेंट का ऑप्शन आ गया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन है डिलीट, तो डिलीट के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएंगे, डिलीट, डिलीट ऑल कमांड्स ऑन और डिलीट ऑल कमेंट्स इन डॉक्यूमेंट, मतलब आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी कमेंट है सब आप एक साथ डिलीट करना चाहते हो तो क्या करोगे, डिलीट ऑल, अगर ओनली जो कमेंट सेलेक्ट है उसको ही डिलीट करना है तो क्या करोगे, डिलीट, ठीक है, सभी डिलीट करना है तो क्या कर देंगे, डिलीट ऑल कमेंट्स, सारे डिलीट हो गए, ठीक है। इसके बाद अपन फिर से न्यू कमेंट कर लेते हैं, दो है अपने पास, अभी हम किस कमेंट में, इस वाले में, हमें पिछली वाली में जाना है, तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस, देखो इसमें आ गए, नेक्स्ट करेंगे तो क्या होगा, अगली में चले जाएंगे, और अगर अगली होती है हमारे पास तो फिर हम क्या करते, नेक्स्ट, ठीक है, आया समझ में इतना, इतने में कोई डाउट है। अब इसके बाद नीचे ऑप्शन है सो कमेंट्स, जैसे कि आप अपनी कमेंट जो है इसमें रखना तो चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो कि ये डॉक्यूमेंट में शो ना हो, क्योंकि जब आप Ctrl+P करते हो उसका प्रिंट निकालते हो एक, तो देखिए इस तरह से शो होती है, अपन चाहते हैं ना हो, तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पर ये शो कमेंट वाला ऑप्शन आता है, इसको अपन
सिंपल मार्कअप कर लेते हैं। देखो ये शो कमेंट वाला ऑप्शन आता है, इस पर से अपन जैसे कि देखिए कोई सी भी कमेंट है उस पर सिलेक्ट करेंगे, शो कमेंट पे से क्लिक हटा देंगे। देखो कमेंट तो है लेकिन वो अपन को इस तरह से शो करेंगे। जब आप उसके ऊपर माउस पॉइंटर लेकर जाओगे तो वो आपको इस तरह से शो कराएंगे। आया समझ में? आ गया? जब आपको देखना है तो आप क्लिक करके देख सकते हो, क्लिक करोगे तो यहाँ पर दिख जाएगी और आप जो चाहो वो लिख सकते हो। अगर आप अब बाद में मतलब वापस देखना चाहते हो तो शो पर क्लिक कर दो, फिर से आ जाएंगे। ठीक है, फिर से इस पर क्लिक करोगे दोगे फिर से रहेंगे। लेकिन ये कब दिखेगा? जब आप यहाँ से सिंपल मार्कअप सिलेक्ट करोगे। अगर यहाँ से सिलेक्ट है ऑल तो फिर ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। ठीक है, अब अपन ये एक बार और पढ़ेंगे रिव्यू टैब में। अभी समझ में आ गया? कोई डाउट है इतने में? ठीक है, तो ये अपना कमेंट वाला ऑप्शन हो गया। अब इसके बाद अपन कमेंट पहले डिलीट कर देते हैं। राइट क्लिक, यहाँ से भी राइट क्लिक करोगे तब भी आता है डिलीट कमेंट। ठीक है, राइट क्लिक करके जो ऑप्शंस आते हैं ना वो सभी शॉर्ट होते हैं। मतलब शॉर्ट यानी कि ये बोल सकते हैं शॉर्टकट की रहती है ना, इसी तरह से ये क्या होता है, शॉर्टकट होते हैं। तो यहाँ से राइट क्लिक करके आप ये शॉर्टकट लेकर आ सकते हो। ठीक है, इसके बाद हेडर एंड फुटर। आपने देखा होगा बुक्स में ऊपर मतलब आपका जो पेज रहता है, पेज के ऊपर कोई एक संस्था का नाम या कुछ भी लिखा रहता है, वो हर एक पेज पर रहता है। ठीक है, तो ये इस वो जो पेज का ऊपर का हिस्सा होता है ना उसको बोलते हैं अपन हेडर, और नीचे का जो हिस्सा होता है उसे बोलते हैं फुटर। अभी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ से हेडर वाले ऑप्शन के साइड में ड्रॉप डाउन एरो बना है, इस पर हमने क्लिक किया तो आप देखिए इस तरह से हमारे सामने अलग अलग टाइप के हेडर्स आ गए। अब जो भी टाइप आप लेना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए इस तरह से आ गए। ठीक है, अब आप यहाँ से चाहते हैं कि हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट का टाइटल दे दें, जैसे कि हमने इस पेज पर दे दिया है आईसीआईसी कंप्यूटर सेंटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या रहा, ये है हमारा पेज का हेडर। ठीक है, अब हम वो इसलिए आता है क्योंकि आप यहाँ पर डबल क्लिक कर देते होगे। आप नीचे, अब आपको हेडर से बाहर आना है तो आप क्या करोगे, आपका जो मेन डॉक्यूमेंट है इसके ऊपर डबल क्लिक करते हो तो आप हेडर से बाहर हो जाते हो, और जब आप यहाँ पर डबल क्लिक करो देते हो तो आप हेडर के अंदर हो जाते हो। ठीक है, तो आप देखिए अब इस ये वाला पेज हमने एक पेज पर लिया है, अभी हमारे पास एक ही पेज है। हम कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर रहे हैं, कंट्रोल सी से कॉपी कर रहे हैं और कंट्रोल वी से पेस्ट करना है। हमारे पास 3 पेजेस हैं तो आप देख रहे हैं सिर्फ हमने एक पेज पर दिया है, ये भी ऑटोमेटिक आ गया तो ये भी आ रहा है। इस पर सिर्फ एक पेज पर दिया है और ये सभी पेजेस पर हमें शो करा रहा है। आया समझ? ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन हेडर। अब वापस हेडर में जाना है तो क्या करोगे, यहाँ पर हेडर की जगह पर डबल क्लिक कर दो तो आप हेडर में आ जाओगे। ठीक है, अब आपको जैसे कि यहाँ पर कलर करना है, इसका टेक्स्ट का साइज बड़ा करना है तो वो सब अपन जो नॉर्मली टेक्स्ट में करते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि हमें इसका कलर रखना है रेड तो हमने रेड कर दिया तो आप देखेंगे कि सभी में रेड कलर आएगा। ठीक है, अगर आप नहीं देखिए यहाँ से डेट का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पर डेट भी दे सकते हो। जैसे कि हमें इसको करंट आज की डेट देना है तो आप यहाँ से डेट भी दे सकते हो। जैसे कि हमने इसमें दिया 26/12/2023। ठीक है, ये भी दे सकते हैं, आपको जो भी देना वो आप यहाँ से दे सकते हैं। इसके अलावा आप ये जो आपके सामने आए इस तरह से आप कुछ नहीं देना चाहते हो, नॉर्मली देना चाहते हो तो सबको डिलीट कर सकते। देखो कर्सर कहाँ आ रहा है, यहाँ पर। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हो जो आपको देना है, हिंदी में, इंग्लिश में, या फिर कुछ और अगर देना है, पिक्चर देनी है, सब कुछ आप यहाँ से दे सकते हो। तो अपन जैसे कि यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, अब आप सभी को पता है ना, यहाँ पर अपन फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, कलर आपको जो भी करना है यहाँ से आप सब कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप जैसे ही हेडर लेते हैं आपके सामने एक टैब बढ़ जाता है डिजाइन। ठीक है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने हेडर, फुटर, पेज नंबर वाले ऑप्शंस आएंगे, जो ऑप्शंस यहाँ पर भी दिखते हैं। ठीक है, अगर आप चेंज करना चाहते हो, फॉर्मेटिंग मतलब स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि अपन को चाहिए इस तरह का या जो भी हेडर चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो अपन जैसे कि ये वाला ले लेते हैं, ये देखिए इस तरह से शो लगे। ये क्या एक शेप है,
आप यहाँ पर सेव भी इंसर्ट कर सकते हैं, कोई टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं जो आपको लेना हो। ठीक है, हम कंट्रोल जेड कर रहे हैं। अब हम क्या कर, देखिए यहाँ पर आ रहा है डेट एंड टाइम। हम चाहते हैं यहाँ पर तो हमारी संस्था का नाम आना चाहिए और इस साइड आने